बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आज हम डिफरेंट कॉस्ट फंक्शंस फाइंड करना सीखेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ C इज इक्वल टू 5000 प्लस 1000 क्यू माइनस 500 क्यू स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू क्यूब। टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है वो गिवन है। टोटल कॉस्ट फंक्शन को C से भी डिनोट किया जाता है। टोटल कॉस्ट फंक्शन को हम TC से भी डिनोट करते हैं। फाइंड FC एंड VC। तो पहले हम FC फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करते हैं। जब टोटल कॉस्ट फंक्शन कुल मुसारिफ का तफ़ाइल सवाल में दिया गया हो और हमने फिक्स्ड कॉस्ट मुअय्यना मुसारिफ फाइंड करने हो, तो जो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में जो Q के बगैर टर्म है वो है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि इस इक्वेशन में ये जो 5000 है, 5000 Q के बगैर है, इसलिए FC इज इक्वल टू 5000। फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली वो मुसारिफ है, वो कॉस्ट है जो फर्म को हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जिसका आउटपुट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, आउटपुट ज़ीरो भी हो तो फर्म को ये कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ती है। ये शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करती है, लॉन्ग रन में फ़िक्स्ड कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं, इसलिए लॉन्ग रन में फ़िक्स्ड कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। शॉर्ट रन में फर्म को फिक्स्ड कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। तो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में वो टर्म जो Q के बगैर है वो फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू है। इस इक्वेशन में 5000 जो है ये फिक्स्ड कॉस्ट है। VC वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का आउटपुट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। आउटपुट में इजाफे के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा होता है और आउटपुट में कमी के साथ वेरिएबल कॉस्ट में भी कमी होती है, और जब आउटपुट ज़ीरो हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होती है। अब टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में से हम वेरिएबल कॉस्ट किस तरह फाइंड करते हैं। टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में Q वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे कि इस इक्वेशन में 1000 Q माइनस 500 क्यू स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू क्यूब, ये तीनों टर्म्स में Q हमें नज़र आ रहा है, इसलिए ये तीनों टर्म्स जो हैं ये है वेरिएबल कॉस्ट VC। 1000 Q माइनस 500 क्यू स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू क्यूब। सेकेंड पार्ट B, फाइंड AC एंड MC। AC एवरेज कॉस्ट, इसको ATC से भी डिनोट किया जाता है, AC या ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम टोटल कॉस्ट को हम क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड करते हैं, TC डिवाइडेड बाय Q या C डिवाइडेड बाय Q। हमने जिस फंक्शन की भी एवरेज फाइंड करनी हो, जिस फंक्शन का भी हमने A फाइंड करना है, A स्टैंड फॉर एवरेज, हमने उस फंक्शन को क्वांटिटी पे डिवाइड करना होता है, क्योंकि एवरेज की डेफिनेशन है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो हमने AC फाइंड करना है, एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम C को Q पे डिवाइड करेंगे, ऊपर C की वैल्यू पुट करेंगे। C है 5000 प्लस 1000 Q माइनस 500 क्यू स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू क्यूब। इसको हम डिवाइड करेंगे Q पे, ऊपर 1 2 3 4 4 डिफरेंट टर्म्स हैं, हर टर्म को हम 1 बाय 1 Q पे डिवाइड करेंगे, तो AC का आंसर आ जाएगा 5000/Q प्लस 1000 Q/Q माइनस 500 क्यू स्क्वायर Q। ऊपर वाली हर टर्म को अलग अलग हम Q पे डिवाइड कर रहे हैं, 2/3 क्यू क्यूब Q इज इक्वल टू 5000। ये Q डिनोमिनेटर में, इसको हम न्यूमिनेटर में ऊपर लेकर आएंगे तो ये इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ऊपर आएगा तो ये Q की पावर -1 प्लस
ये 1000 क्यू, ये क्यू इस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000 माइनस 500। इसी तरह ये क्यू इसके साथ एक पावर कम हो जाएगी, एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 500 क्यू, और क्यू क्यूब की पावर एक कम हो जाएगी, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। एक क्यू इसके साथ कैंसिल होगा तो पावर जो 3 थी वो रह जाएगी 2, तो ये आ गया +2/3 क्यू स्क्वायर। तो ये ए सी एवरेज कॉस्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एम सी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेते हैं। टोटल कॉस्ट को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो हमारे पास एम सी मार्जिनल कॉस्ट का आंसर आ जाएगा। डेरिवेटिव लेने से पहले जो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में जो डेरिवेटिव ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैं वो आपको फार्मूले लिख देता हूँ। d/dq ऑफ q, q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q 1 के इक्वल, d/dq ऑफ q स्क्वायर, q स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q 2q के इक्वल होता है, d/dq ऑफ q क्यूब, q क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q ये 3q स्क्वायर के इक्वल है, d/dq ऑफ q रेज टू पावर -1, ये है जी -q रेज टू पावर -2। ये सिंपल डेरिवेटिव का डिफ्रेंसिएशन का एक पावर रूल यूज़ हो रहा है इसमें, d/dq ऑफ q रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू -2q रेज टू पावर -3 एंड d/dq ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स जो q के बगैर नंबर होगा उसका डेरिवेटिव 0। तो हमने एम सी मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है। मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम टोटल कॉस्ट को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का आंसर आ जाएगा। ये डेरिवेटिव का साइन है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। सी की वैल्यू पुट करेंगे, सी है 5000 प्लस 1000 क्यू माइनस 500 क्यू स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू क्यूब। जब भी हमने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है तो हमने टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब ये चारों टर्म्स को 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करेंगे। 5000 जो है ये कांस्टेंट है, इसके साथ क्यू नहीं है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा 0, प्लस ये 1000 एज इट इज़, क्योंकि ये क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एज इट इज़, और क्यू का डेरिवेटिव ले लेंगे। क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू ये आ जाएगा 1 माइनस 500 एज इट इज़, और क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू ये आ गया 2q प्लस 2/3 एज इट इज़, और क्यू क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू 3q स्क्वायर, ये 3 के साथ कैंसिल, ये आ गया 1000 माइनस 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1000 क्यू प्लस 2q स्क्वायर। ये एम सी मार्जिनल कॉस्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जिसमें हमने ए सी और एम सी की स्लोप फाइंड करनी है। ए सी और एम सी की स्लोप फाइंड करनी है। जिस फंक्शन की हमने स्लोप फाइंड करनी हो उसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे ए सी की, स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी, जब जिस फंक्शन की हमने स्लोप फाइंड करनी है उसका डेरिवेटिव उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्योंकि ए सी की स्लोप है इसलिए हम ए सी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ब्रैकेट में ए सी की वैल्यू पुट करेंगे, ये ए सी की वैल्यू 5000 क्यू रेज टू पावर -1 प्लस 1000 माइनस 500 क्यूब प्लस 2/3 क्यू स्क्वायर। अब ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं इनको हम 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करेंगे। इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, 5000 एज इट इज़, और क्यू रेज टू पावर -1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू ये माइनस क्यू रेज टू पावर -2 के इक्वल होता है, तो क्यू की पावर -1 का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस क्यू रेज टू पावर -2।
प्लस 1000 क्यू के बगैर है कांस्टेंट टर्म में, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस 500 एज इट इज़, और क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू 1 प्लस 2/3 एज इट इज़, और क्यू स्केयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू ये है 2q के इक्वल। ये 500 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 5000, तो ये आ गया माइनस 5000, इसकी पावर नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर से आ गया माइनस 500 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4/3q। ये स्लोप ऑफ AC का आंसर आ गया जी। इसके बाद अब हमने स्लोप ऑफ MC फाइंड करनी है। MC की स्लोप को हम फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ MC, क्योंकि ये MC की स्लोप है इसलिए अब हम MC को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q। जिस फंक्शन की हमने स्लोप फाइंड करनी है उस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है। MC का जो आंसर है वो है 1000 माइनस 1000q प्लस 2q स्क्वायर। 1000 माइनस 1000q प्लस 2q स्क्वायर, ये हमने ब्रैकेट में MC की वैल्यू पुट की। ये हमने MC फाइंड किया था 1000 माइनस 1000q प्लस 2q स्क्वायर। अब हम इन तीनों टर्म्स को 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएट करते हैं तो MC की स्लोप आ जाएगी। 1000q के q के बगैर है, कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 1000 एज इट इज़, q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q 1 प्लस 2 एज इट इज़, q स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q 2q, इधर से आ गया माइनस 1000, ये आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4q। ये MC की स्लोप आ गई जी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी नंबर डी पार्ट में हमने AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। अभी जब AC फाइंड किया तो मैंने आपको बताया जिस फंक्शन की हमने एवरेज फाइंड करनी हो उसको हम क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं। अब हमने एवरेज फाइंड करनी है VC की, तो AVC फाइंड करने के लिए हम VC को डिवाइड करेंगे Q पे, और जो VC की वैल्यू है, ये VC की वैल्यू 1000q माइनस VC की वैल्यू है जी 1000q माइनस 500q स्क्वायर प्लस 2/3q। इसको हम डिवाइड करेंगे Q पे। न्यूमरेटर में 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, तीनों को 1 बाय 1 हम Q पे डिवाइड करेंगे। 1000q डिवाइडेड बाय Q माइनस 500q स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q प्लस 2/3q क्यूब डिवाइडेड बाय Q। ऊपर एक Q जो है वो कम हो जाएगा, इस Q के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो AVC, इधर से ये Q इसके साथ कैंसिल, तो ये आ गया 1000, ये Q एक कैंसिल हो जाएगा, इधर पावर आ गई 1 माइनस 500q, और एक Q इसके साथ कैंसिल होगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा प्लस 2/3q स्क्वायर। ये AVC का आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर E एंड लास्ट, द क्वांटिटी एट विच MC इज इक्वल टू AVC। अब हमने Q की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके ऊपर MC और AVC दोनों इक्वल हो। तो इस इक्वेशन में हम MC और AVC की वैल्यू पुट करके तो Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये MC और ये AVC। ये नंबर E, MC इज इक्वल टू AVC। इधर MC की वैल्यू पुट करेंगे, MC इज 1000 माइनस 1000q प्लस 2q स्क्वायर, 1000 माइनस 1000q प्लस 2q स्क्वायर, AVC इज 1000 माइनस 500q प्लस 2/3q स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमने Q के लिए सॉल्व करना है। ये वाली तीनों वैल्यूज़, इन तीनों वैल्यूज़ की हम साइड चेंज करेंगे। इन तीनों को जो राइट साइड पे, इनको लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी।
ये +1000 दूसरी साइड पे आएगा तो -1000, और ये -500 क्यू दूसरी साइड पे आएगा तो +500 क्यू, और +2/3 क्यू स्क्वायर की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -2/3 क्यू स्क्वायर, और राइट साइड पे 0। ये -1000 और ये +1000 कैंसिल हो जाएंगे। पहले स्क्वायर वाली टर्म को ऐड करते हैं, ये 2 क्यू स्क्वायर और ये -2/3 क्यू स्क्वायर, इनमें से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इधर से आ जाएगा 2 और ये आ गया -2/3। अब क्यू वाली ये -1000 क्यू है और ये +500 क्यू है जी। -1000 +500 तो ये आ गया -500 क्यू इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6 माइनस ये 2 एज इट इज़ क्यू स्क्वायर -500 क्यू इज इक्वल टू 0। 6 - 2 ये आ जाएगा 4/3 क्यू स्क्वायर -500 क्यू इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्यू कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे, इधर से आ जाएगा 4/3 क्यू माइनस इधर से आ जाएगा 500 क्यू, हमने कॉमन लिया। अब इन दोनों फैक्टर्स को, दोनों को, क्यू को और इस ब्रैकेट को, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो क्यू की एक वैल्यू आ गई, क्यू इज इक्वल टू 0, और दूसरा 4/3 क्यू -500 इज इक्वल टू 0। इसको क्यू के लिए सॉल्व करेंगे, -500 दूसरी साइड पे जाएगा तो +500, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 500 × 3 इज इक्वल टू 1500। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड होगा, 1500 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया जी 375। ये वो क्वांटिटी आ गई जिसके ऊपर MC और ABC दोनों जो है वो इक्वल है। इसको चेक करने के लिए हम इन दोनों आंसर्स को, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ को हम MC और ABC की इक्वेशन में पुट करेंगे और दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए और सेम ही आएगा। एट Q इज इक्वल टू, पहले 375 पे चेक करते हैं, Q इज इक्वल टू 375, MC इज इक्वल टू, MC की इक्वेशन में जिधर Q है उधर हम 375 पुट करते हैं, 1000 एज इट इज़ -1000, Q की जगह आ जाएगा 375 +2, Q की वैल्यू पुट करेंगे 375 और उसका स्क्वायर, ये एज इट इज़ 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 375,000 प्लस, पहले 375 का स्क्वायर लेंगे, 375 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये आ गया 21281250। 1000 माइनस 375,000 प्लस 281250, आंसर इज -92750। अब यही वैल्यू हम ABC की इक्वेशन में पुट करेंगे और उसका भी आंसर यही आना चाहिए। ABC इज इक्वल टू 1000 -500 और Q की वैल्यू पुट करेंगे 375, Q की वैल्यू पुट की प्लस 2/3, Q इज 375 स्क्वायर, ये 1000 एज इट इज़, माइनस 500 को मल्टीप्लाई करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 375, ये आ गया 187500 प्लस 375 का स्क्वायर लेंगे, 140625, इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 281250 और डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये आ गया 93750। पहले हमने 375 का स्क्वायर लिया, 375 का स्क्वायर लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 93750। अब इनको ऐड करते हैं,
1000 माइनस 18750 प्लस 93750, ये आ गया जी माइनस 92750। दोनों का आंसर सेम। अब इसी तरह हम ज़ीरो को पुट करेंगे, जब हम ज़ीरो को पुट करेंगे तब भी दोनों का आंसर जो है वो MC और ABC का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। एट Q इज इक्वल टू 0, MC इज इक्वल टू, MC की इक्वेशन में पुट करते हैं 1000 माइनस 1000 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा MC इज इक्वल टू 1000। क्योंकि 1000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो 1000 माइनस 0 प्लस 0, तो MC का आंसर आ गया 1000। जब Q 0 होगा तो MC इज इक्वल टू 1000। अब इस 0 को हम ABC में पुट करेंगे, ABC इज इक्वल टू 1000 माइनस 500, Q की जगह 0 पुट करेंगे, प्लस 2/3 0 स्क्वायर, तो 500 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 और 0 का स्क्वायर 0 और उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0। तो ABC का आंसर भी क्या आ गया 1000। तो दोनों सूरतों में MC और ABC का आंसर जो है वो सेम आया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने टोटल कॉस्ट फंक्शन की मदद से डिफरेंट कॉस्ट फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करना सीखे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।